नमस्कार मित्रों, मैं शैवन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि पूर्व में हमने रीजनिंग का अरेंजमेंट कर रहे थे, रीजनिंग के अरेंजमेंट में हमने काफ़ी कुछ सीखा था। उसमें हमने समस्त वो चीज़ें जान ली थी जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण थी। उसमें हमने ये जाना था किस प्रकार से व्रत होगा तो कौन सी दिशा लेनी है, कौन सा हमारा राइट होगा, कौन सा हमारा लेफ़्ट होगा। ये सारी जानकारी हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। उसमें हमने 1 से 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम जो अरेंजमेंट है हमारा व्रत से संबंधित, वर्ग से संबंधित, आयत से संबंधित समस्त प्रकार के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। चलिए तो अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से हम उन जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको कर पाते हैं। सबसे पहले आपके सामने है एक ये क्वेश्चन। 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी, 4 व्यक्ति हैं ए, बी और सी और डी किसी वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। मेज का जो आकार है वो कैसा है? वर्गाकार है, ठीक है। और उनका मुख केंद्र की ओर है, यानी कि सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। ये हमने सब कुछ जान लिया था कि बाहर की ओर मुख देखेगा तो किस प्रकार की हमारी दिशा होने वाली है। अंदर की अगर ओर देख रहा है, यानी कि केंद्र की ओर अगर वो देख रहा है तो कौन सी दिशा होगी? ए का मुख पूर्व की ओर है और उसके सामने बी बैठा है। इसमें ये बात क्लियर कर दी है कि ए का जो मुख है वो किसकी ओर है? पूर्व की ओर है, यानी कि पूर्व की ओर वो देख रहा है। अब बी जो बैठा है ठीक ए के सामने बैठा हुआ है। बी के दाएं सी बैठा है। अब जहां भी बी बैठा होगा उसके दाएं कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है। तो बताओ कि डी का मुख किस दिशा में है? हमें ज्ञात क्या करना है? डी का मुंह बताना है कि डी का मुख किस ओर है। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना है। एक वर्गाकार मेज है तो यहाँ पे एक वर्ग बना लेते हैं। ये क्या बन गया आपका? एक वर्ग बन गया, वर्गाकार मेज बन गई, ठीक है। ये क्या है? वर्गाकार मेज है। तो आपको वर्ग बना के इसको इमेजिन करना है कि ये एक आपकी मेज है जिसका जो कैसी है? वर्गाकार है। अब हमें चलना किसकी दिशा में है? घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। और देखिए सबसे जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे केंद्र का मुख, यानी कि जो व्यक्ति का मुख है वो किसकी ओर है? केंद्र की ओर है, यानी कि ये भी अंदर की ओर देखेगा, ये भी अंदर की ओर देख रहा होगा, ये भी अंदर की ओर देख रहा होगा और ये भी कहाँ देख रहा होगा? अंदर की ओर देख रहा होगा, ठीक है। ये चारों का मुख जो है वो केंद्र की ओर है। केंद्र कहाँ पर है? ये केंद्र है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हमें घड़ी का इमेजिन करना है। घड़ी में कहाँ 12 बजता है? यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर और 9 बजते हैं यहाँ पर। ये सभी को पता है, घड़ी सभी ने देख रखी है और घड़ी में सब जानते हैं कि कौन सा अंक कहाँ पर स्थित है। यही सारी चीज़ें हमें यहाँ रख लेनी है। तो 12 हम यहाँ बजा लेंगे, 3 हम यहाँ बजा लेंगे, 6 यहाँ पर बजाएंगे और 9 कहाँ बजाने वाले हैं? यहाँ पर बजाने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हमें सदैव और सदैव घड़ी को ही इमेजिन करना है। घड़ी के हिसाब से ही हमें क्या करना है? दिशा जो होंगी वो निर्धारित करनी है। एक बात और, जब भी व्यक्ति केंद्र की ओर देखेगा तो जो उसकी व्यक्ति की वास्तविक दिशाएं होती हैं वो उसके क्या होंगी? विपरीत होने वाली हैं। अब मान लीजिए मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। मैं कहाँ देख रहा हूँ? अंदर की ओर देख रहा हूँ, ठीक है। आप भी कहाँ देख रहे हैं? सामने देख रहे हैं, यानी कि हम कहाँ बैठे हैं? 6 की स्थिति में बैठे हुए हैं। अब हम कहाँ देख रहे हैं? सबके सब अंदर की ओर देख रहे हैं। तो मेरा जो लेफ्ट होगा वो राइट बन जाएगा और जो राइट होगा वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? जब हम केंद्र की ओर देखते हैं तो हमारा जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है और जो लेफ्ट होता है वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अब देखिए समझिए कैसे, किस प्रकार से वो लेफ्ट और राइट का जो चक्कर है वो क्या है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है ए का मुख पूरब की ओर है।
ए का मुख पूरब की ओर का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है ए का मुख पूरब की ओर है, यानी कि अगर ए यहाँ बैठेगा तभी इसका मुख किधर होगा, पूरब की ओर होने वाला है। अब ये कह रहा है और उसके सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, इसके सामने यहाँ बैठा दीजिए बी। इन दोनों की दिशाएं क्या हो गई, निर्धारित हो गई। ठीक है, ए का मुख पूरब की ओर हो गया और बी इसके ठीक सामने बैठा हुआ है, तो बी इसके कहाँ बैठा दिया हमने, सामने बैठा दिया। अब ये कह रहा है ए बी के दाएं सी बैठा है, तो बी के दाएं सी बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो इसका दाया होगा, दाएं को हम क्या मानेंगे, बायां। देखिए जहां भी ये लिखा हुआ होगा उसको क्या कर लेना है, हमें विपरीत कर लेना है। क्यों विपरीत कर लेते हैं, क्योंकि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो जो दिशाएं होती हैं वो इसके विपरीत होती हैं। जो घड़ी की दिशाएं होती हैं उसके क्या होती हैं, व्यक्ति की दिशा के विपरीत होती हैं। तो हमने क्या किया, जहां दायां था, दायां अगर हम इधर चलते तो दाएं को हमने क्या कर लिया, बायां कन्वर्ट कर लिया, और बायां सीधे किधर होगा, नीचे की ओर होगा। और यहाँ क्या कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। तो सी कहाँ बैठ जाएगा आपका, यहाँ पर सी बैठेगा। ठीक है, यानी कि 6 की दिशा में कौन बैठने वाला है, सी बैठ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए जब यहाँ सी बैठ जाएगा तो डी का मुख किस ओर है, यहाँ कौन बैठ जाएगा, डी बैठेगा। भाई जब 3 की दिशाएं हम निर्धारित कर चुके हैं, चौथा बचा है, चौथा कहाँ बैठेगा, फिर ऊपर बैठेगा। ठीक है, तो इसका मुख किधर हो जाएगा, साउथ की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की ओर। इसका मुख किधर की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। अब इसके अगर विकल्प में आपका लिखा होता दक्षिण, पश्चिम, पूरब और उत्तर, ये 4 दिशाएं आपकी दी हुई थी, तो इसका मुख किधर हो गया, डी का दक्षिण की ओर हो गया, तो दक्षिण इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। 6 व्यक्ति ए बी सी डी तथा ई और एफ एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं जो किसकी ओर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हुए हैं। लंबाई की ओर 2 व्यक्ति, यानी कि जो लंबाई है मेज की उसकी ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, तथा चौड़ाई की ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि जो मेज की चौड़ाई होगी उसकी ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1। तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, आयताकार मेज। अब ये मान लीजिए ये आपकी एक आयताकार मेज है। ठीक है, ये आपकी एक आयताकार मेज हो गई। लंबाई की ओर, यानी कि ये जो लंबाई है इस पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। एक को यहाँ बैठाएंगे, एक को यहाँ बैठाएंगे, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा। अब कह रहा है ये चौड़ाई की ओर एक व्यक्ति, यानी कि चौड़ाई कौन सी हुई, ये वाली, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा। ये आपके टोटल कितने व्यक्ति बैठ गए, 6 व्यक्ति यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब आगे क्या कह रहा है, बी मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है। अब बी बैठा है मेज की चौड़ाई की ओर तथा उसका मुख पूरब की ओर है। ठीक है, पूरब की ओर है, किसका मुख, बी का। लेकिन ये देख कहाँ रहे हैं, केंद्र की ओर। अब केंद्र कहाँ होगा हमारा, अंदर, यानी कि सारे के सारे व्यक्ति कहाँ देख रहे होंगे, अंदर की ओर देख रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, भाई ये सारे के सारे व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो दिशाएं होती हैं हमारी, वो दिशाएं कैसे हमारी होती हैं ये देख लीजिए पहले। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। नीचे की ओर हमारा साउथ होता है, ऊपर की ओर हमारा नॉर्थ होता है। इधर हमारा ईस्ट होगा, यानी कि जहाँ हमारा राइट हैंड होगा उधर कौन सा होगा, ईस्ट होगा, यानी कि पूरब होगा। और जो हमारी लेफ्ट हैंड वाला होता है वहाँ कौन सा होता है, वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। ये हमारी दिशाएं हैं। अब ये कह रहा है बी मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है तथा उसका मुख पूरब की ओर है। अगर बी को हम यहाँ बैठाएंगे
बी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तभी उसका मुख किधर होगा, पूरब की ओर होगा, यानी कि इधर की तरफ देखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वास्तविक दिशाएं हैं घड़ी की वो क्या होती हैं, वास्तविक दिशा का विपरीत होता है, यानी कि व्यक्ति की दिशा का जो घड़ी की दिशाएं होती है हमारी उसकी क्या होती है, विपरीत होती है। ये हमें हमेशा याद रखना है। याद हमेशा ये रखना है कि जब भी केंद्र की ओर मुख करेगा तो जो मनुष्य के दिशाएं होती हैं उसकी वो उसकी क्या होंगी, वो उसकी विपरीत होने वाली हैं। ठीक है, मनुष्य की दिशाओं की यानी कि मनुष्य का जो हैंड होगा उसकी वो क्या होगा, विपरीत होगी। ठीक है, तो यहाँ बैठा देते हैं हम बी को। बी मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है, यानी कि बी यहाँ पर बैठा है। ये 12 की स्थिति है, ये 3 की स्थिति है, ये 6 की और ये 9 की। अब आगे देखिए, उसका मुख पूरब की ओर हो गया, यानी कि जब ये इधर बैठेगा तो इसका मुख किधर हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, बी के सामने ई बैठा है। अब ये बिल्कुल कंफर्म है कि बी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है, तो यानी कि ई यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ई के बाएं डी बैठा है। अब जब यहाँ पे दिशाएं आएंगी, यानी कि यहाँ क्या है, बायां, तो बाएं को क्या कर लेंगे, दाएं कर लेंगे। हमें बाएं को क्या पढ़ना है, अगर जब भी बाएं आएगा तो बाएं को क्या पढ़ेंगे, दाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कहाँ बैठा हुआ है, वो दाएं बैठा हुआ है। अब दायां किधर होगा इसका, देखिए जब ई के बाएं बैठा है तो बाएं का मतलब दायां है, और दायां हमारा हमेशा इधर की ओर चलेगा। ठीक है, तो डी कहाँ बैठ जाएगा आपका, यहाँ। ये कौन सी दिशा हो गई, दायां। अगर बाएं की बात करते, यहाँ पे बायां दिया होता, जैसे ये बायां दिया हुआ है तो हमने दायां कर लिया, और अगर यहाँ दायां दिया होता तो इसको हम बायां कर लेते। बायां किधर चलेगा, ऊपर की ओर, और दायां नीचे की ओर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे कह रहा है ए का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। अब ए यहाँ पर 2 कंडीशनों में दक्षिण की ओर देखेगा। कैसे, यदि मैं ए को यहाँ बैठा दूं तो भी दक्षिण की ओर देख रहा है, और ए को अगर मैं यहाँ बैठा दूं तो भी दक्षिण की ओर देख रहा है। यानी कि इसकी 2 कंडीशंस बनती हैं, या तो यहाँ बैठेगा ए या फिर यहाँ बैठेगा, और दोनों ही कंडीशन में वो दक्षिण की ओर देख रहा है, यानी कि नीचे की ओर देख रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है, ये देखिए, तथा उसके दाहिने सी बैठा है। किसके, ए की कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ए कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, और उसके दाहिने कौन बैठा है, सी बैठा है। तो दाएं को हम क्या कर लेंगे, बाएं कर लेंगे। दाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं। अब बाएं तो यहाँ अगर काउंट करते हैं, यानी कि अगर ए यहाँ बैठा होगा तो इसके अगर बाएं चलेंगे तो यहाँ तो बी बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, बी, तो यहाँ तो ये आने से रहा। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि यहाँ पर बैठा होगा कौन, आपका ए, और जब इसके दाएं चलेंगे, ठीक है, दायां ये है तो दाएं को क्या करेंगे, बाएं में काउंट करेंगे, और जब इसके बाएं चलेंगे तो बाएं यहाँ पर आएगा, और जब इसके इधर चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, सी बैठा होगा। यानी कि यहाँ क्या चले हम, बाएं। क्वेश्चन में दायां लिखा था, लेकिन हम दाएं को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कौन बचा इसमें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब एक सिचुएशन बची है, खाली एफ का बचा है। अब यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं बचा हुआ है, तो एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एफ कहाँ बैठेगा, ठीक यहाँ बैठ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, एफ के सामने कौन बैठा है। एक क्वेश्चन तो इसमें ये हो गया, तथा उसके मुख यानी कि उसका जो मुंह है वो किस दिशा की ओर है, ये भी हमें बताना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक तो एफ के सामने कौन बैठा है, और उसका जो मुंह है वो किस ओर है। ठीक है, सी का जो मुख है वो किस ओर है, दक्षिण की ओर है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी का मुख उत्तर की ओर और सी का मुख दक्षिण की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसके सामने तो बैठा है आपके एफ के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है, और सी का मुख किसकी ओर है, दक्षिण की ओर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आपको आ गया होगा। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। बैठकर क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है,
केंद्र की ओर मुख है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसकी ओर मुख है? केंद्र की ओर। किस में बैठे हैं? वृत्ताकार यानी कि गोले में बैठे हुए हैं। घड़ी का डायल को याद कीजिए, घड़ी को याद कीजिए और उसी आकार में ही बैठे हुए हैं। कौन कौन है? विजय सुधीर के बाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे घड़ी बना लीजिए तुरंत, ये घड़ी बन गई। विजय सुधीर के बाएं हैं, ठीक है। तो विजय जो है वो सुधीर के कहाँ हैं? बाएं। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग बैठे हुए हैं। अमर राकेश और सौरभ के बीच में बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हम अमर को बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने किसको बैठा दिया? अमर को। राकेश और सौरभ के बीच में है, तो यहाँ पे या तो राकेश हो सकता है या फिर सौरभ हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे या तो सौरभ हो सकता है या फिर राकेश हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, या तो राकेश बैठा होगा या फिर सौरभ बैठा होगा। अब आगे क्या कह रहा है? नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। नीरव जो बैठा है अमर के बाईं ओर है, और कौन से स्थान पर है? दूसरे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे बाएं देखा, बाएं को किस में कन्वर्ट कर लिया? दाएं में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? दाएं में। और दायां कहाँ होगा अमर का? इधर तो बायां चलेगा, और इधर की तरफ क्या चलेगा आपका? दायां, ठीक है। यानी कि इधर की ओर जब चलेगा तो ये होगा कौन सा? दायां, ठीक है। तो यहाँ बैठा देंगे हम किसको? नीरव को। अगर हम इधर की बात करते तो ये चलता आपका बायां, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ बाईं ओर देखा था, तो बाएं को किस में कन्वर्ट किया? दाएं में। और दाएं दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? 1 और 1 2। तो यहाँ क्या बैठा दिया हमने? नीरव को बैठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है विजय सुधीर के बाएं ओर है। अब बाएं को इसमें क्या कन्वर्ट कर लेंगे? दाएं ओर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। विजय सुधीर के दाएं ओर है, तो कहाँ यहाँ क्या कौन बैठेगा? विजय यहाँ बैठेगा। तो विजय के दाईं ओर यानी कि दायां किधर हो जाएगा? ये, ठीक है। यहाँ कौन बैठ जाएगा? सुधीर। यहाँ कौन बैठेगा? सुधीर बैठ जाएगा। अब क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन समझिए। अब ये कह रहा है तो विजय के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? विजय के दाएं ओर, विजय ये है, विजय का स्थान ये है। अब दाएं की ओर की बात कर रहा है, तो दाएं ओर कौन बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर। पहला, ये हो गया पहला, और दूसरा, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? नीरव हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दाएं ओर कौन हो जाएगा? नीरव हो जाएगा, ठीक। अब ये कह रहा है अमर और राकेश के बीच में, यानी कि अमर और राकेश, राकेश कहाँ पर? राकेश यहाँ भी बैठा हुआ है और यहाँ भी हो सकता है। इसकी देखिए क्यों इन दो लोगों को हमने एक साथ बैठाया है, क्योंकि ना तो राकेश की पोजीशन हमें क्लियर की है, ना ही सौरभ की पोजीशन हमें क्लियर की हुई है, तो इसीलिए हमने इन दोनों लोगों को साथ साथ बैठाया है। राकेश भी यहाँ पर हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है, यहाँ भी सौरभ भी हो सकता है और राकेश भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ हो सकता है। अब ये क्या पूछ रहा है? अमर और राकेश के बीच में कौन बैठा है? यानी कि अमर और राकेश के बीच में कौन बैठा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो राकेश अगर यहाँ बैठा है तो सौरभ और कौन बैठेगा साथ में इसके? सौरभ और राकेश बैठा होगा, ठीक है। सुधीर तो होगा नहीं, सुधीर और राकेश तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुधीर नीचे आ रहा है। विजय और सौरभ भी नहीं होगा क्योंकि विजय यहाँ आ रहा है। तो दोनों के बीच में कौन बैठा है? इन दोनों के बीच में सौरभ और राकेश ही बैठे होंगे। 5 व्यक्ति A, B, C, D तथा E एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल 4 व्यक्ति, ये वृत्त है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4 और एक व्यक्ति और बैठा देते हैं यहाँ पर, चलो 5। ये 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन कौन है? A, B, C, D और E।
ये कोई 5 व्यक्ति एक मेज है उसके चारों ओर बैठे हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, इनका मुंह किधर है, अंदर की ओर, यानी कि केंद्र की ओर है। सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पहले देखना क्या है हमें, मुंह किधर की ओर है, बाहर की ओर है या फिर केंद्र की ओर है। आज जितने भी हमने क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे केंद्र की ओर कर रहे हैं। कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें केंद्र के बाहर की ओर देखने वाले क्वेश्चंस होंगे। बी, सी तथा डी के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि जो बी बैठा हुआ है, यानी कि ये जो बैठा हुआ है सी और डी के बीच में बैठा हुआ है। चलिए एक दूसरा वृत्त बनाते हैं। ये हमने इनकी पोजीशन सेट कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बी और सी को बैठाते हैं दूसरे वृत्त में। ये एक वृत्त है आपका, इस वृत्त में 1 2 3 4 और 5, ये 5 लोग बैठेंगे। अब इन 5 लोगों में जो सबसे पहले सामने आई है, बी जो बैठा है सी और डी के बीच में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी बैठ जाता है। अब यहाँ पे डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है और सी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और कहाँ बैठा हुआ ये अभी हमें पता नहीं है। अब हमें पता क्या करना पड़ेगा, आगे की लाइन पढ़ते हैं। ए डी के दाएं दूसरा है, ए जो बैठा है वो डी के दाएं दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दाएं दूसरे का मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे दायां देखा तो दाएं को किस में कन्वर्ट कर लिया, बाएं में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। किसमें, बायां, यानी कि जब दायां आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, यानी कि दिशा को हम परिवर्तित करने वाले हैं। जब दिशा परिवर्तित होगी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि दाएं दूसरा है किसके, ए डी के दाएं दूसरा है। तो यहाँ पे अब फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं होगी। यहाँ कौन बैठने वाला है, डी बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा, ठीक है। यहाँ कौन बैठेगा, सी, और यहाँ डी बैठेगा। जब हम डी को, ए डी के दाएं दूसरा है और दाएं दूसरा इधर आएगा तो पहला छोड़ेंगे दूसरा, यानी कि यहाँ पर आ गया क्या, ए। दाएं दूसरा यानी कि नीचे की ओर करा हमने, अगर ये बाएं बोलता तो ऊपर की ओर चलते, ठीक है। तो यहाँ पर 9 की पोजीशन है, यहाँ पर 3 की पोजीशन है, यहाँ 12 की और यहाँ पर 6 की। जो स्थिति होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है, यानी कि ये बोल रहा है दायां को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाएं में। तो बायां कहाँ होगा हमारा, नीचे की ओर होगा। दायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, इसको बायां बना लिया। और जब बायां बनाएंगे तो नीचे की ओर चलेंगे, और जब नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब क्या बचा हमारा, तो ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन होगा। अब एक ही स्थान इसमें बचा है और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब यहाँ से बाएं की बात कर रहा है, जैसे ही बायां हमने देखा तो बाएं को किस में कन्वर्ट कर लिया, दाएं में, और दायां इसका क्या होगा, ऊपर की ओर होने वाला है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वृत्ताकार मेज पर 8 मित्र P Q R S T U V तथा Z केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 मित्र बैठे हैं, एक मेज है, ठीक है। इस पे कितने लोग बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये मेज है, इस मेज के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। ये 12 की पोजीशन है, ये 3 की, ये 6 की और ये 9 की। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दाएं और बाएं को ज्ञात करने में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एस पी के बाएं तीसरा है। एस जो बैठा है वो पी के बाएं तीसरा है, टी बी के बाएं दूसरा है, यानी कि जो पी बैठा है वो बी के कहाँ पर है, बाएं दूसरा है। आर बी के दाएं दूसरा है और आर जेड के बाएं तीसरा है। क्यू बी के बगल में नहीं बैठा है और टी पी के बगल में नहीं बैठा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने हैं कि कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, ठीक है।
अब इसको निकालते हैं, किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। अब देखिए ये सीधे सीधे ये कह रहा है एस पी के बाएं तीसरा है, एस पी के बाएं तीसरा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बायां, तो बाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दाएं में। ठीक है, हमने पी को कहाँ बैठा लिया, यहाँ बैठा लिया। जब बाएं को दाएं में कन्वर्ट करेंगे तो दायां किधर चलेगा इसका, भाई अब मैं इस कंडीशन में बैठा हूँ, आपकी तरफ मुंह करके मैं खड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि 12 की पोजीशन में हूँ, तो बायां में देखिए जब बाएं की बात करेंगे तो बायां क्या हो जाएगा हमारा दायां। ठीक है, तो दायां किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो एस की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा दाएं तीसरा। अब ये कह रहा है पी बी के बाएं दूसरा है, बायां है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दाएं में। पी के बायां दूसरा है तो दायां हमारा कौन सा हो गया, ये, यानी कि ये आ गया आपका पहला और दूसरा। बी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब आर बी के दाएं दूसरा है, आर बी के दाएं दूसरा है, तो आर कहाँ आएगा, दूसरा कहाँ पे आ सकता है, यानी कि आर अगर यहाँ करें तो पहला और दूसरा, तो आर कहाँ पे आ गया, यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दायां दूसरा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है ये, आर जेड के, देखिए यहाँ दायां था तो इसको क्या कर लिया हमने, बायां में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसको अपने आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बायां लिखा हुआ तो इसको किस में कर लेंगे, दाएं में। आर जेड के बाएं का मतलब हो गया दाएं तीसरा है। अगर हम जेड को यहाँ बैठा दें तो पहला दूसरा यहाँ आएगा आपका। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ से 3 से तीसरा काउंट कर लीजिए भाई। आर जेड के बाएं तीसरा है, बाएं का मतलब है दायां, और दायां हमने नीचे को चला रहे हैं तो यहाँ पे जेड बैठेगा, और जब जेड बैठेगा तो पहला, दूसरा और तीसरा। आर हमारा यहाँ आ गया तीसरे स्थान पर, तो जेड हमारा सही आ गया। अब ये क्या कह रहा है, क्यू बी के बगल में नहीं बैठ सकता। क्यू जो है हम बी के बगल में नहीं बैठा सकते, यहाँ पे भी एक स्थान खाली है, यहाँ पर भी एक स्थान खाली है, और एक यहाँ पर भी स्थान एक खाली है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, क्यू बी के बगल में नहीं बैठ सकता, यानी कि बी का बगल ये हो गया, तो यहाँ पे तो क्यू बैठेगा नहीं, और यहाँ भी क्यू नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि ये भी बगल बी का आ रहा है और ये भी बी का बगल आ रहा है, तो कहाँ बैठेगा, क्यू बैठेगा यहाँ पर। क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा, तो क्यू की स्थान तो निर्धारित हो गया। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है टी पी के बगल में नहीं बैठ सकता, यानी कि जो टी है वो पी के बराबर में नहीं बैठ सकता, यानी कि पी का बगल कौन सा होगा, ये वाला। अब यहाँ तो टी बैठेगा नहीं, तो बी और आर के बीच में क्या बैठा देंगे हम, टी को बैठा देंगे। ये देखिए पी के दाएं कौन बैठा है, दाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाएं में। ठीक है, यहाँ पे पी बैठा हुआ है, अब इसके बाएं, ये वाली कंडीशन तो दाएं की हो गई, अब इधर वाली जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, बाएं की होगी। ये कौन सी दिशा होगी आपकी, बायां। तो बाएं कौन बैठा है, यू बैठा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एस के बाएं दूसरा कौन है। अब बाएं की बात कर रहा है तो बाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दाएं में। तो एस के बाएं, बाएं का मतलब क्या हुआ, दायां, तो दाएं दूसरा कौन है, एस। एस हमारा यहाँ पर है, तो एस के दायां, दायां इसका नीचे की ओर चलेंगे, यानी कि किधर की तरफ चलेंगे, 9 की ओर, घड़ी की दिशा में चलना है हमें। तो 1 और 2, तो कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जेड के तुरंत बाएं, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा, दायां, तो दाएं कौन बैठा है, किसके, जेड के। अब जेड यहाँ पर बैठा हुआ है और ये क्या कह रहा है, बायां, तो बाएं को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दाएं में, और तुरंत बाद कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।